Good morning, children. Today we are going to start the first chapter of history, that is tracing changes through 1,000 years. ट्रेसिंग का मतलब किसी हिंट या प्रूफ के द्वारा चेंज को फाइंड आउट करना। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो टाइम को सिर्फ डेज़ या ईयर्स या फिर आवर्स के बीत जाने से ही वो टाइम इस तरीके से नहीं देखते, बट उनके टाइम देखने का नज़रिया होता है कि जो चेंजेस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो देखने को मिलती है और उसी के वजह से जो चेंज आती है आइडियाज़ और बिलीफ में, उसके द्वारा हिस्टोरियंस टाइम को देखते हैं। और यही टाइम की जो स्टडी है ये कई हद तक हमारे लिए आसान हो जाती है अगर हम पास्ट को पीरियड्स में डिवाइड करें। ये लार्जर सेगमेंट्स के जो पीरियड्स होते हैं उसके तरीके से अगर हम इसे डिवाइड करें, जिनके फीचर्स होते हैं। तो मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के तौर पर डिवाइड किया था। पर ये जो डिवीज़न थी ये बहुत ही छोटी सोच के ऊपर बेस्ड था, यानी कि रिलीजन ऑफ रूलर्स डिसाइड करता था उस टाइम के हिस्ट्री को, और वहीं एकमात्र हिस्टोरिकल चेंज कंसिडर किया जाता था। और कोई भी उस टाइम पे जो भी डेवलपमेंट हुई थी, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, सोसाइटी या कल्चर से रिलेटेड, वो उतना ज़्यादा मायने नहीं करती थी। तो इस तरीके के डिवीज़न जो एक बड़ी सी जो रिच कल्चरल डाइवर्सिटी या जो रिच कल्चरल डेवलपमेंट थी इंडिया की, वो उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया था ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा। और इस तरीके की हिस्ट्री के डिवीज़न काफ़ी कम हिस्टोरियंस ही फॉलो करते हैं। तो हिस्ट्री जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी अपने पिछली क्लास में, वो रिलेटेड थी हंटर गैदरर्स के बारे में, अर्ली फार्मर्स के बारे में। पर इस हिस्ट्री में इस साल हम पढ़ेंगे मिडीवल एज के हिस्ट्री के बारे में, जो कि 700 to 1750 AD के ऊपर बेस्ड है। और ये बेसिकली हम और ज़्यादा जानेंगे पीजेंट सोसाइटी के बारे में, यानी कि फार्मर्स सोसाइटी के बारे में, रिलीजन और इंपीरियल स्टेट कैसे फॉर्मेशन हुए, यानी कि जो शाही जो स्टेट होते हैं, यानी कि जो राजा महाराजाओं के जो स्टेट होते हैं वो कैसे फॉर्मेशन हुए, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि हिंदुइज़्म और इस्लाम कैसे एक मेजर रिलीजन के रूप में उभर के आए हमारे सामने। फिर हम ये भी जानेंगे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ इंडिया में आए ट्रेड पर्पस के लिए। काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं इंडियन हिस्ट्री में, और 16th और 18th सेंचुरी काफ़ी अलग थी 18th और 11th सेंचुरी से। और इन्हीं काफ़ी सालों में सोसाइटीज़ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंजेस देखने को मिले हैं। उनकी इकोनॉमीज़ कई ज़्यादा डेवलप्ड होने लग गई, और इसी के वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई इंडिया में आने के लिए और अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं न्यू चेंजेस। ये पीरियड बेसिकली बहुत ज़्यादा मूवमेंट यानी कि मोबिलिटी वाला पीरियड था, जहाँ पे ग्रुप्स ऑफ पीपल काफ़ी लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे, जिससे कि उनको अच्छी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिल सके। और जैसे कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो लोग ये भी सोचते थे कि शायद उनके साथ भी कुछ अच्छा हो जाए या उनकी किस्मत भी अच्छी हो जाए। और इसी टाइम पे जो वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बने वो थे राजपूत्स, जिनका नाम डराइव हुआ है या पाया गया है राजपुत्र से, जिसका मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर। और जो बाकी ग्रुप्स थे जैसे कि मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास, ये भी बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट, और उन्होंने भी काफ़ी सारे, इन लोगों ने भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ किया ताकि वो इस पीरियड में इम्पोर्टेंट हो सके।
और इस पीरियड में एक और चेंज जो हमें जानने में मिला है वो है कि फॉरेस्ट की क्लियरिंग यानी कि फॉरेस्ट की जो कटाई थी वो काफ़ी ज़्यादा रेट में होने लगी और एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन यानी कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना ये काफ़ी ज़्यादा शुरुआत होने लगी इन चीज़ों की। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके रहने में भी तौर तरीके में भी परिवर्तन आने लगे और इसी के वजह से जो वन में रहते थे यानी कि जो फॉरेस्ट में रहते थे उनके लैंड चले जाने की वजह से उनको भी दूसरी जगह में चले जाना पड़ा और धीरे धीरे लोग अपने जो भी एरियाज़ या फिर लैंड थे वहाँ पे फार्मिंग उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और अपने आप को फार्मर्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा कि हिस्टोरियंस के लिए सिर्फ आवर्स और डेज़ या फिर ईयर्स का पास होना ही टाइम नहीं रिफ्लेक्ट करता है। उनके लिए टाइम का मतलब होता है जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस होती हैं और उनके वजह से जो चेंजेस आती हैं आइडियाज़ और बिलीव्स में, इन्हीं के द्वारा उनके लिए टाइम होता है। और टाइम को अच्छे से जानने के लिए हम पास्ट को कई पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, जहाँ पे ये जो डिवीज़न बेस थी एक छोटी सी सोच के ऊपर, यानी कि जो रिलीजन ऑफ रूलर्स वहीं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज थी और कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और या फिर कल्चरल डेवलपमेंट मायने नहीं रखती थी। तो ये सारे डिवीज़न जो इंडिया के जो रिच कल्चर है या फिर डाइवर्सिटी या डेवलपमेंट, उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया था और बहुत ही कम हिस्टोरियंस है जो आज भी इस तरीके की डिवीज़न को फॉलो करते हैं। इस साल की हिस्ट्री में हम मिडिवल पीरियड के बारे में या उस टाइम के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे पीजेंट सोसाइटीज़ यानी कि फार्मर्स सोसाइटीज़ कैसे आगे बढ़ें और डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज़्म और इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन कैसे आगे आए। और इसी टाइम में काफ़ी इंडियन सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस भी देखने को मिला और जो कि इंटरेस्ट प्रोवाइड किया यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को यहाँ इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हमने पढ़ा न्यू चेंजेस के बारे में, जहाँ पे इस पीरियड को ग्रेट मोबिलिटी के पीरियड के तौर पे भी देखा जा सकता है, जहाँ पे लोगों की मूवमेंट कई ज़्यादा तरीके से होती थी, यानी कि वो लंबे लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल करते थे ताकि उनको अच्छी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चांसेस मिल सके। और इसी दौरान जो ग्रुप ऑफ पीपल जो इम्पोर्टेंट बने वो थे राजपूत्स, जिनका नाम डिराइव हुआ है राजपुत्र यानी कि सन ऑफ अ रूलर से। और जो अदर ग्रुप्स जो इसी टाइम पे इम्पोर्टेंट बने वो थे मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास। इस पीरियड में एक और चेंज जो देखने को मिली कि वो ये थी कि एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, यानी कि उनको काटा गया और इसी के वजह से लोगों के रहने के तरीके भी बदल रहे थे और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनको दूसरी जगह जाना पड़ गया और इसी के वजह से धीरे धीरे लोग फार्मर्स के रूप में कन्वर्टेड हो पाए। So students, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.